बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन मलिक और एक मरतबा फिर कहता हूँ जी खुशामदीद अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे भी आप लोगों को। और आज हम बात करेंगे जी इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से। और इमरान रियाज़ ख़ान साहब को जी वो जेल हो गई है, जेल तो नहीं हुई, उनके ऊपर केस हुआ, गिरफ्तारी हुई उनकी। और अटक से चकवाल, चकवाल से रावलपिंडी, फिर अटक से रावलपिंडी, फिर रावलपिंडी से अटक, और ये सिलसिला उनका जारी व सारी है। और एक बड़ी उनकी तस्वीर वायरल हुई जिसमें कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिमार्क्स दी, कुछ ने नेगेटिव, के वो बैठे हुए हैं और साइन कर रहे हैं, हथकड़ी उनको लगी हुई है। और बड़ा जी इमोशनल सीन है ये सारा हम सब के लिए। अब बात करूँगा, मैं ज़रा मुख्तसर सा व्लॉग करना चाह रहा हूँ क्योंकि ईद का भी टाइम है और लोग जो हैं वो मसरूफ़ हैं काफ़ी। तो मैं सोच रहा था कि भी ये क्या हो रहा है, क्या इसलिए हो रहा है कि हामिद मीर साहब को गोलियाँ लगती हैं तो ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। मीर शकील रहमान जेल में जाता है, ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। उसके अलावा बहुत सारे साफ़ी ऐसे हैं, अब सार आलम के साथ क्या हुआ सबको पता है, ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। बहुत साफ़ी ऐसे हैं जिनके नाम लिए जाएं तो ये कहेंगे कि यार ये क्या सीन है। अब ये उस दौर में बड़े इस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू बने हुए थे, जैसे साबिर शाकिर है, कहता था कि मैं अंदर की बात बताऊंगा। अंदर की बात अबू जी तो इसको बताते नहीं होंगे, तो लाजमी सी बात है इसको इस्टेब्लिशमेंट ही बताती होगी या इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग ही बताते होंगे। इमरान रियाज खान, इनके व्लॉग्स आप देखें आज से जब ये हुकूमत में थे, तो अंदर की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अंदर की बात भाई आपको कौन बताता था? लाजमी बात है आपको इस्टेब्लिशमेंट के लोग बताते थे। फिर और बड़े सारे साफ़ी ऐसे हैं जो अंदर की बात बताने के बड़े माहिर थे। अरशद महमूद साहब जो है, ये एयरवाई वाले, एयरवाई वैसे दूर दूर तक सहाफ़त का तल्लक नहीं रखता जिस तरह के ये इमरान रियाज खान नहीं रखता, क्योंकि सहाफ़त चलें जी ठीक है, जानिबदारी का नाम है। तो इसका मतलब ये है कि जानिबदारी ये है कि आप एक पीटीआई पार्टी के जो हैं वो उसको रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं। आपका नून लीग के साथ कोई आज तक उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। आप मतलब उस एक पार्टी के ही जानिबदारी है, तो फिर जो नून लीग वाले जानिबदार है वो भी ठीक है, क्योंकि आप उसका सच लग रहा है और उनको उसका सच लग रहा है। जो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं तो वो फिर उनका है। तो इसका मतलब ये है कि टॉक शोज में हम ये कह दिया करें कि ये 8 से 9 आप देखेंगे जी पीटीआई के एंकर का शो, 9 से 10 आप देखेंगे जी नून लीग के एंकर का शो, और 11 से 12 आप देखेंगे पीपल्स पार्टी के एंकर का शो। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं या फिर क्या कहना चाह रहे हैं, समझा दें हमें। क्योंकि अगर मसला है तो फिर तो सारे चैनल्स को और सारे एंकर्स को होना चाहिए ना, फिर आप चंद लोगों को क्यों है। याज मीर साहब ने बड़ी प्यारी बातें की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी, और ये वो, और इमरान खान साहब को बड़े अच्छे लग रहे थे। खान साहब ज़रा गौर से सोचें वो क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जनरल कमर जवेद बाजवा जो है वो उसकी बात खान साहब मानते रहे हैं। मतलब ये है कि वो जो उस दौर में कहा जाता था कि खान साहब स्टैब्लिशमेंट की झोली में बैठे हुए हैं और उनको जो दिल आता है, जो जैसे उनका दिल करता है वो करवा रहे हैं। जैसे कि मीर साहब ने कहा कि बलूचिस्तान उनके पास था, पॉलिटिक्स उनके पास थी, सिक्योरिटी के मसाइल उनके पास थे, पॉलिटिक्स के मसाइल उनके पास थे। तो खान साहब आगे जो है मुस्कुरा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो ठीक कह रहे हैं। अगर वो ठीक कह रहा है तो खान साहब आपका तो बयानिया क्या है, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया आपका है ना आजकल। पहले तो मियां नवाज शरीफ का था, आजकल वो आप उसके साथ खड़े हुए हैं। तो भाई हम जा किस तरफ रहे हैं? हम जा इस तरफ रहे हैं जी कि नून लीग को अगर इक़्तिदार से निकाला जाएगा तो सारे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, उनके एंकर्स भी खिलाफ हो जाएंगे जो उनके सर्कल का ऐसा समझा जाते हैं। जिसमें मैं सरफहरिस्त नाम लूँ तो नजम सेठी साहब भी शामिल हो जाएंगे, आसमा शिराजी भी शामिल हो जाएगी, सलीम साफ़ी भी शामिल हो जाएंगे, मुख्तलिफ और एंकर हैं। अगर यही पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो ये लोग इस्टेब्लिशमेंट पे हाथ ढीला कर देंगे। अब आ गई पीटीआई की बारी। पीटीआई की चंद एंकर ऐसे ही हैं, जैसे अरशद शरीफ साहब है, साबिर शाकिर है, वो इमरान रियाज खान है, और इसके अलावा 2-3 और एंकर हैं जो ही पीटीआई इक़्तिदार से बाहर गई तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए। इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट वो जमात, जिस जमात को वो जो अभी जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी कह रहे हैं कि हमने खुद तीसरी ताकत पैदा की क्योंकि हम पार्टियों से थक चुके थे। भाई आप कौन होते हो ताकत पैदा करने वाले? अवाम को पैदा करने दो ताकत। बहरहाल टॉपिक बहुत सारे हैं, इकट्ठे हैं, और ये कंफ्यूज आप लोगों को मैं नहीं करना चाहता। अब किस्सा मुख्तसर ये कि अगर तो ये सीन है कि आर्मी चीफ ने गालियां खानी हैं, जो पार्टी इक़्तिदार में आएगी, दूसरी जो अपोजिशन में बैठेगी वो गालियां निकालेगी, तो फिर डीजी आईएसआई को और इन लोगों को सोचना होगा, एस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा कि इन्होंने क्या करना है। क्योंकि मैंने आज तक देखा था पहले कि स्टैब्लिशमेंट ने जिसको पाला उसने स्टैब्लिशमेंट को लात मारी, और जिसको भी हमारे पॉलिटिकल लोग जर्नल के तौर पे लेके आते हैं, आप हिस्ट्री देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसको लेकर आए? ज़िया-उल-हक को। ज़िया-उल-हक ने उनके साथ क्या किया? आगे थोड़ा सा चलें, आप मुशर्रफ को कौन लेके आया? मियां नवाज शरीफ, उसने उसके साथ क्या किया? फिर आगे आप चलें, जनरल कमर जवेद बाजवा को कौन लेकर आए?
मियां नवाज शरीफ, उन्होंने उसके साथ, मतलब अगर ओवरऑल देखे तो उन्होंने उसके साथ क्या किया। इसको जनरल कमेटी जावेद बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी? इमरान खान ने। इसने उनके साथ क्या किया? मतलब ये है कि ये तो हमें पता ही है कि अब वो सारे पर्दे चाक हो चुके हैं। पर्दे इसलिए चाक हो गए कि इस्टेब्लिशमेंट का आजकल बच्चे बच्चे को पता है कि किरदार क्या है। इसमें आप कहें कि इस्टेब्लिशमेंट का ये जो एक्सपेरिमेंट था ना इमरान खान के हवाले से, ये एक्सपेरिमेंट उनको गले पड़ गया। इस एक्सपेरिमेंट ने ऐसी उनकी मत मार दी है इस्टेब्लिशमेंट की कि ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, अब तो आर्मी के खिलाफ इतने लोग बागी हो चुके हैं, इतने लोग बागी हो चुके हैं। हर दूसरी पोस्ट आर्मी के अगेंस्ट आ रही है, DGISI के अगेंस्ट आ रही है, जनरल कमेटी जावेद बाजवा के अगेंस्ट आ रही है। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग जो ही इक़्तिदार में आते हैं तो इनको आर्मी इतनी अच्छी क्यों लगती है, और जो ही इक़्तिदार से बाहर जाते हैं तो ये आर्मी इंडिया की आर्मी क्यों बन जाती है। हमें ये सोचना चाहिए, हमारे ये इदारों को सोचना चाहिए कि क्या हमने यही आर्मी के साथ जंग रखनी है, क्या यही मामलात रखने हैं। अब वो इतने कोई गलीज किस्म के नारे इस्लामाबाद के रोडों पे लगे कि देख के रूह कांप जाए कि हम जिनको अपना रखवाला समझते हैं, हमारी इमाम उनके बारे में इतनी अगर घटिया सोच रखती है। मियां नवाज शरीफ ने भी एक हदें क्रॉस की थी जब इनको इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा था। जरदारी साहब ने भी कहा कि वो हम जो है वो चने चबवाएंगे और वगैरह। लेकिन नाउ द टाइम, जो इस टाइम इमरान खान साहब कर रहे हैं कि मेरी आर्मी अपनी है, और अपने सोशल मीडिया वॉरियर्स को बोला हुआ है कि छेक के रखो यार, अपने लोगों को बोला हुआ है, और अब जो कह रहे हैं जी ये जो नामालूम लोग हैं ये सबको पता है, मालूम है। इस तरह की ऐसी 1000 बातें जो आर्मी के अगेंस्ट जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जा रही है। राणा सनाउल्लाह को अगर कोई FIR कर रहा है तो इस्टेब्लिशमेंट बेचारी रगड़ी खा रही है। इमरान रियाज अपनी हदें पार कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के बारे में। यार भाई तुम होते कौन हो बताने वाले? तुम कोई एनालिस्ट हो, तुम किसी पार्टी का हिस्सा हो, तुम एक तजिया निगार हो, अपनी हयूद क्यूद में रह के, अपने एक सिस्टम में रह के, ओ जी हमारे फैसले हम करेंगे। और भाई तुम हो कौन, तुम फैसले करने वाले? तुम किसी सरकारी ओहदे पे तैनात रहे हो कि तुम्हें पता है हमारे फैसले बाहर हो रहे हैं? तुम्हें पता क्या है? अपने जैसे कहते हैं यूट्यूब के फॉलोअर बढ़ाने के लिए, इसको उनको गुमराह करने के लिए, ये सारा इमरान रियाज खान ये सारा मोमेंटम कैरी करता है। इसको पता है कि सोशल मीडिया पे PTI के लोग ज़्यादा हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, मेरी व्यूवरशिप बढ़ेगी, और बस इसका यही काम है कि आके मुझे आज तक बता दें सही उस्मान बुजदार इस पंजाब के ऊपर मुसलत रहा, ये बंदा बोला, फरागोगी के बारे में ये बंदा बोला, इमरान खान के बारे में एक क्रिटिसिज्म पिछले 4-5 सालों में इसका बता दें। क्यों इमरान खान को जो है, हमारे जो अंबिया कराम थे, साहबा कराम थे, उनके लोग अगेंस्ट खड़े हो जाते थे और उनको कहते थे कि आपने ये 2 चादरें क्यों की हुई हैं, आपको तो माले गनीमत से 1 चादर मिली है। हज़रत मौला अली को जो है वो लोग सवाल करते थे। तो भाई मेरे, क्या इमरान खान साहब ने इस पूरे अरसद में, अरशद शरीफ साहब आप क्रिटिसिज्म ने करते हुए नज़र ही नहीं आए। समी इब्राहिम साहब आपके खुद तो आप ड्यूल नेशनल हैं, उसी अमेरिका की नेशनलिटी है आपके पास, समी इब्राहिम के पास, जिसके अगेंस्ट ये बातें कर रहा है। भाई पहले नेशनलिटी तो छोड़ो ना आप, फिर बातें करो। ये अगर हम मिक्स करें तो मतलब ये है कि अब हम सारे लोग इस हमाम में हो चुके हैं गंदे, और गंदे इस कदर गंदे हो चुके हैं, और इसका वाहिद हल है बड़ा गंदा हल कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। और ये जितने भी नाम नहाज साफ़ी हैं, 2 नंबर साफ़ी हैं, इन सारों को, जो जुनून लीग का ग्रुप है, जो पीपल्स पार्टी का ग्रुप है, ये जो PTI का ग्रुप है, इन सारों को अंदर डाला जाए कि अपना काम करो, बंदे के पुत्र बनो। एक दिन इनकी जेल में गए तो इनकी हालतें देखने वाली हो जाती हैं कि क्या इनकी हालत हुई है। ये जो दूसरे 2 नंबर हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो शेख रशीद टाइप हैं, जो कहते हैं गेट नंबर 4 की पैदावार हैं, जो स्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे होते हैं, इन सारों को डालना चाहिए। और स्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि स्टैब्लिशमेंट को ही चाहिए कि इस मुल्क को लीड करे, क्योंकि ये 2 नंबर लोग हैं नीचे जितने भी बैठे हुए हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, स्टैब्लिशमेंट ही इस मुल्क को डील कर सकती है, स्टैब्लिशमेंट ही इसको कैरी कर सकती है। एस्टैब्लिशमेंट से सबसे बड़ी गलती जो लास्ट टेन्योर में हुई है वो ही है बिजनेस, यानी वजीर ख़जाना जो है, या वजीर ख़जाना मैं कहूँ या इकॉनमी के मसले कहूँ, उनसे हैंडल नहीं हुआ। अगर वो अच्छे से हैंडल कर पाते, मैं दावे से कहता हूँ कि जितना भी क्रेडिट जाता है कोरोना का वो सारा आर्मी को जाता है। NOC कोई इस तरह की उन्होंने फर्म बनाई थी, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। स्मार्ट लॉकडाउन का उनको क्रेडिट जाता है, सब क्रेडिट उन्हें जाता है। ये बस खान साहब की गुड्डी चढ़ी रही है, और खान साहब की स्टिल गुड्डी चढ़ी हुई है। अब खान साहब को भी नजर आ गया कि मुझे अब दीवार में लगाने की कोशिश है। खान साहब आप होते कौन थे? 2013 के इलेक्शन से पहले जो आपको लाहौर में बंदे इकट्ठे करके दिए थे, उसके पहले आपको जानता कौन था? आप थे क्या? आपने 3.5-4 सालों में डिलीवर क्या किया? आपके पास वो खत का फड़का, जो वो ऑडियो लीक हो चुकी है, अगर वो खत का फड़का आपके पास ना हो तो आप देखें आपकी परफॉर्मेंस पे अभी तक आपने क्या बात की है।
आपने कहा है कि मेरे पास लॉयर ऑर्डर अच्छा था, मैंने बुजार इसलिए लगाया था, आपके पास जस्टिफिकेशन है कि असद उमर को आपने हटाया, आपने उसको 3-4 वजीर खजाना बदले, हमाद अदर आपकी पार्टी का बदला, शौकत तरीन को बदला। मतलब क्यों खान साहब, आप अपनी परफॉर्मेंस पर बात नहीं करेंगे लेकिन आप ओवरऑल क्रिटिसिज्म जरूर करेंगे कि ये हो गया वो हो गया। व्लॉग लंबा हो रहा है तो भाई मेरे जैसा बोना है वैसा काटना है। इमरान रियाज खान को 2-4-6 महीने अंदर रखना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि भाईजान आप एक अच्छे सहाफ़ी बने, जर्नलिस्ट बने। अगर आप पीटीआई के स्पोकन पर्सन बनना चाहते हैं तो पार्टी वैसे भी आपकी ज्वाइन की हुई है, खान साहब से आप तो रेगुलर मिलते हैं, तो शहबाज गिल की जगह आप संभाल लें। और शहबाज गिल जैसे तो घटिया इंसान को मीडिया के सामने लाना ही नहीं चाहिए, उसे तो पता ही नहीं है कि हमारी सकाफत क्या है। वो माँ बहन बेटी के नाम ऐसे लेता है घटिया इंसान। एक जिस तरह 2 नंबर ठग इधर रियाल्टो थिएटर है रावलपिंडी के अंदर, उसमें वो 500-700 रुपये धड़ी लगाने के लिए आते हैं, 2 नंबर लोग झुकते मार रहे होते हैं। ये तो उस तरह का इंसान है, इसको तो यहाँ पे एंटर ही नहीं होना देना चाहिए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। बहरहाल इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा आप लोगों से, तो खैर है कोई नहीं है। जब आप इतना करोड़ों रुपए आप कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से कमा रहा हूँ, तो आप इसीलिए कमा रहे थे कि आप लोगों के जज्बातों के साथ खेल रहे थे। 2-4 महीने आपके जज्बातों के साथ खेलने थे। आप क्यों इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, क्यों अपनी इतनी बेलें शेलें करवा रहे हैं? ना करवाएं अपने बेली, आप मर्द के बच्चे बने। आप, आपकी अपनी आर्मी, आपकी अपनी पुलिस है। 2-4-6 महीने रहें जेल में, बाहर निकलें हीरो बन के और बताएं कि मैंने हक की खातिर जेल काटी है। आप सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि मैं 5 घंटे बाद कोई ऐसी चीज़ चला दूंगा कि वो सारे पर्दे फाश कर देगी। भाई चलाओ ना, 24 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटे हो चुके हैं, 72 घंटे होने वाले हैं, चलाओ उसको। अब और आप लोग करेंगे क्या? खान साहब और क्या करेंगे? कमर जावेद बाजवा का नाम सारे ले चुके हैं, DGISI का नाम सारे ले चुके हैं, इसके बाद आप लोगों ने करना क्या? और एक बात याद रखिएगा, इस कौम को आप आर्मी से जुदा नहीं कर सकते। पाक आर्मी हमेशा से जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाक आर्मी का किरदार इस मुल्क के अंदर है और किरदार रहेगा। पाक आर्मी इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, आप लोग ज़रूरी नहीं है। आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।